बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको 2-3 चीजें सिखाऊंगा आज की क्लास के अंदर। एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज नेगेटिव कब होगी, कोई भी चीज पॉजिटिव कब होगी। यानी मैं आपको साइन कन्वेंशन इन मिरर पढ़ाऊंगा, नंबर 1 थिंग। मैं आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आता है 5 नंबर का, आज हम वो न्यूमेरिकल कवर करेंगे। ठीक है? तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी रेज हैंड करेंगे, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। बट एट द सेम टाइम कोई बच्चा बिना रेज हैंड करे नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसे फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या पूछना चाह रहा है। हाँ जी अर्पित बेटा बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर जो सेकंड केस है सर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का, उसमें कॉनकेव या हम कॉन्वेक्स? सर कॉनकेव। हाँ बोलिए। तो सर उसमें हमने दो रेज दिए थे। एक था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होके वापस सेम पाथ में आ रहा है। दूसरा हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिया था। अगर हम उसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉरी पोल पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो सर इमेज जैसा बन सकता है वो आगे भी तो बन सकता है सर, बिटवीन पी एंड एफ। कभी नहीं। जो इमेज आप कोई सी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, आप कोई सी भी दो रे ले लो, आपका हमेशा वही इमेज बनेगा जो आपका बनता है, जो मैंने आपको सिखाई है। कोई सी भी दो रेज आप ले लो, एनी टू रेज, जो मैंने आपको 4 केसेस बताए उसमें से कोई सा भी दो दो रेज लोगे, आपकी इमेज हमेशा वही बनेगी जहां मैंने आपको सिखाई है, उसके अलावा कहीं और नहीं। बनाकर देख लेना, ठीक है अर्पित? ओके सर। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर के कहां कहां यूज होते हैं? अगर आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कॉनकेव मिरर के अंदर अगर सारे के सारे केसेस आपने देखे होंगे, तो सबसे लास्ट वाले पहले हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बन रही है। तो अब इंफिनिटी पे आपको पता है सन आपका इंफिनिटी डिस्टेंस पे है ना? तो कॉनकेव मिरर का हम सोलर पैनल में यूज कर सकते हैं या फिर सोलर वाटर हीटर में यूज कर सकते हैं, जहां पर सनलाइट रे इंफिनिटी से आएगी, मिरर पे पड़ेगी एंड वहां से रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे यानी फोकस पे जाएगी। तो आप फोकस पे उस ऑब्जेक्ट को रख लो जिसको आपको हीट करना है। तो उस तरीके से आप क्या करोगे, जैसे कॉनकेव मिरर अभी मेरे पास है, दिस इज कॉनकेव मिरर। सन है मेरे पास, सन इज एट इंफिनिटी, तो लाइट रे मेरे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, मतलब पैरेलल आएगी जितनी भी लाइट रे होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे मीट करेगी ना, तो सारी की सारी सनलाइट है फोकस पे आ रही है। तो इस फोकस पे आप उस ऑब्जेक्ट को रख लो जहां पर जिसे आपको हीट करना है। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल सोलर कुकर बनाना है, सोलर कुकर को मैं यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर मैं खाना रखूंगा, जितनी भी सनलाइट आएगी मिरर से टकराएगी और इस वाले पॉइंट पे गिरेगी, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इट मींस कॉनकेव मिरर का सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर इन सब जगह यूज हो सकता है। पहला ठीक, पहला केस। दूसरा, कॉनकेव मिरर का बेटा हम लाइट, जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट होती है, गाड़ियों की जो एकदम सामने वाली हेडलाइट होती है, वहां पर हम यूज करते हैं। वहां पर कैसे यूज होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कार है, ये पूरी कार है हमारे पास, है ना? कार तो बहुत छोटी, गाड़ी बनानी हमें आती है। ये मेरे पास गाड़ी है ना, ये दो टायर है, दो साइड है, तुम्हारा गेट है। तो ये गाड़ी का बोनट होता है, तो बोनट में यहाँ पर लाइट होती है, आपको पता है ना? तो इस वाली लाइट में ये वाला जो शीशा होता है, दिस इज, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर का होता है। अब ये कॉनकेव मिरर है, तो होता क्या है, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज हेडलाइट, लेट्स सपोज। यहाँ पर बीच में एक जगह बल्ब लगा हुआ होता है, दिस इज योर जो आपका बल्ब है, जो आपका टॉर्च है जिसे हम सोर्स। सोर्स ऑफ लाइट है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, हेडलाइट का बल्ब ऑन करते हो, तो लाइट रे क्या होती है, तो ये फोकस है, फोकस पे हमने बल्ब को रखा है, लाइट रे जाएगी फोकस से टकरा के पैरेलल बीम बनाएगी,
टकरा के पैरेलल पावरफुल बीम मिलता है। तो आपने देखा होगा बेटा, एक अगर तुम लोग गाड़ी में बैठते हो तो अगर किसी ने गाड़ी ट्राई भी करी है तो दो लाइट होती है, एक हाई बीम लाइट होती है, एक लो बीम लाइट होती है। हाई बीम वाले केस में जो बल्ब होता है वो फोकस पे होता है। जैसे आप हाई बीम लाइट ऑन करते हो तो ये फोकस वाला बल्ब ऑन होगा, सारी की सारी लाइटें पैरेलल टू द सर प्रिंसिपल ये वो एक्सिस। फिफ्थ वाला केस है ना कॉनकेव का? कौन सा वाला बेटा? फिफ्थ वाला केस है ना, जब फोकस से जब हाँ, लाइट रिफ्लेक्ट फोकस पे होती है रखते हैं तो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी। हाँ तो सर, इसका आप इंफिनिटी होता है ना, जो लाइट रेज हाँ, होती है वो तो आपको बहुत दूर तक लाइट रे जाती है और आप दूर तक ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हो। इसका मतलब कॉनकेव मिरर को हम कहाँ यूज करेंगे? हेडलाइट ऑफ द व्हीकल के अंदर। सेकंड, थर्ड केस बेटा, हम जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट के पास एक मिरर होता है जो तुम्हारे मुंह में डालकर दांतों को देखता है। तो वो वाला केस क्या होता है? वो वाला केस आपका होता है, हमने उस वाले केस के अंदर क्या करा है बेटा, ये पूरा मैं लिखवा नहीं रहा हूं, तो आपको खुद से बनाने हैं नोट्स में, समझा रहा हूं एक एक करके। तीसरा डेंटिस्ट, पहला क्या था? पहला सोलर कुकर के अंदर, सोलर कुकर और हीटर के अंदर। सेकंड, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। थर्ड, डेंटिस्ट मिरर। तो डेंटिस्ट वाला मिरर क्या होता है? उसमें क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं कॉनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को पोल या फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, अगर आपको याद होगा? ये पोल है, ये फोकस है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे मैं ऐसे ले रहा हूं कि ये टकरा के सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो, और एक ऐसी लाइट रे ले रहा हूं कि टकरा के वापस आ जाए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। तो ये दोनों डाइवर्ज होती है लाइटें, तो पीछे बढ़ेगी तो पीछे आपका इमेज एक तो सीधी इमेज दिखाई देगी और इनलार्ज इमेज दिखाई देगी, है ना? यही वाला केस होता है, सीधी और इनलार्ज इमेज आपको दिखाई देती है इस वाले केस में। तो ये डेंटिस्ट वाला होता है। उसमें क्या करते हैं बेटा, उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है। जो टीथ होता है, आपने देखा होगा, टीथ जो होता है वो बहुत पास में लेकर आते हैं, ये मिरर के बहुत पास में लेकर आते हैं, और टीथ की बड़ी इमेज, हाईली इनलार्ज इमेज दिखाई देती है, तो वो इजीली कैविटीज को देख पाते हैं और इजीली ये डायग्नोस कर पाते हैं कि टीथ के किस एरिया में प्रॉब्लम है। मैग्नीफाइड उनको इमेज दिखाई जाती है और सीधी इमेज दिखाई देती है। सीधी मतलब अगर दांत आपका सीधा है तो इमेज भी सीधी दिखाई देगी। कॉनकेव मिरर में ये अकेला केस होता है जहां पर हमें इमेज सीधी दिखाई देती है, अदरवाइज रिमेनिंग सारे के सारे केस में आपको पता है इमेज आपकी इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो डेंटिस्ट मिरर में इसका यूज होता है। सोलर वाटर हीटर या कुकर के अंदर, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल के अंदर, डेंटिस्ट मिरर के अंदर, और चौथा शेविंग मिरर के अंदर। शेविंग मिरर, शेविंग मिरर भी बेटा हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारा फेस बहुत बड़ा दिखाई देगा। बहुत बड़ा दिखाई देगा तो हम इजीली देख पाएंगे कि किस एरिया में हमें शेव करना है। तो शेविंग मिरर में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो 4 जगह मैंने बेटा आपको कॉनकेव मिरर का यूजेस बताए, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, जस्ट अ मिनट आदित्य। सोलर वाटर हीटर या सोलर कुकर, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, तीसरा डेंटिस्ट मिरर एंड चौथा शेविंग मिरर। 4 जगह हमने यूज करा है। हाँ जी आदित्य बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? आदित्य रावत सर जरा ये थर्ड केस जरा फिर बता दो, डेंटिस्ट मिरर वाला। हाँ, डेंटिस्ट मिरर वाला मैं थर्ड केस दोबारा बता देता हूँ। आदित्य रावत, आपने लास्ट क्लास मेरी अटेंड करी थी ना? सर कौन सी? इसी चैप्टर के लास्ट क्लास आपने अटेंड करी थी? कब थी सर? आई थिंक आपकी साइंस की आज पहली क्लास हो रही है क्या? यस सर, हाँ पहली है। अच्छा, तो फिलहाल अभी यही समझो कॉनकेव मिरर का यूज हम डेंटिस्ट मिरर के रूप में करते हैं। क्यों? रीजन है कि भाई कॉनकेव मिरर वाला जो एक केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस वाले केस में हमारी इमेज जो होती है वो इनलार्ज और इरेक्ट इमेज मिलती है। इसीलिए हम डेंटिस्ट मिरर का यूज करते हैं, सो दैट हमें बड़ी इमेज दिखाई दे। ठीक, होता कैसे है उसके लिए तुम्हें पुरानी वाली क्लास में जाना पड़ेगा। मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप एक बार मेरी पुरानी वीडियोस को सारी की सारी देखिएगा, देन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। नहीं तो एक मैं रिमीडियल क्लास ले लूंगा आपकी, जिसमें आपका लाइट जो का कार का रिमेनिंग साइड टॉपिक। व्यू मिरर होता है सर, वो कॉनकेव होता है कॉन्वेक्स? कौन सा बेटा?
साइड व्यू मिरर सर। अभी पता चलेगा। पहले बताओ ये चारों के चारों केसेस बाकी बच्चों को क्लियर हो गए? अलीशा बेटा बोलिए। हाँ जी। सर डेंटिस्ट मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के नहीं यूज कर सकते? हाँ वो भी बता देता हूँ अभी। उसका रीजन है बेटा, एक तो आपके दांत वैसे ही छोटे छोटे होते हैं, है ना, आपने देखा है बेटा दांत कितना छोटा छोटा होता है आपका। और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपको पता है डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो एक तो दांत ही वैसे छोटे हैं और उसकी इमेज भी अगर बहुत छोटी बने तो बेचारा डेंटिस्ट कहाँ देखेगा, वो कहाँ पता चलाएगा भाई, कहाँ कैसे पता चलाएगा कि कौन से पार्ट में कैविटी आ रही है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज नहीं कर सकते। ओके। कॉन्केव मिरर में लास्ट केस ही ऐसा है जहां पर हमें इनलार्ज इमेज दिखाई देती है और इरेक्ट इमेज दिखाई देती है, इसलिए हमें कॉन्केव मिरर यूज करना होता है डेंटिस्ट के मिरर के। क्लियर है बेटा अलीशा? यस सर। एनीबडी एल्स? किसी को इन चारों केस में कोई डाउट हो, अगर है तो प्लीज मुझे बताएंगे। समीर भाई क्लियर हुआ? ओके। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 1 भाई, कॉन्वेक्स मिरर का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो जो हमारी कार होती है या बाइक होती है उनके रियर व्यू मिरर में होता है। रियर व्यू मतलब जैसे तुम बाइक चला रहे हो तो बाइक में जो मिरर यूज नहीं होते उनको रियर व्यू मिरर कहते हैं। रियर व्यू मतलब पीछे का हम देखते हैं। उसमें एक चीज लिखी रहती है कि इमेज अपीयर्ड इन दिस मिरर आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जो हमें इमेज दिखाई उसमें लिखा रहता है इमेज जो हमें दिखाई दे रही है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है। कौन सा मिरर हमेशा स्मॉलर इमेज देता है? दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर का ही हम यूज क्यों करते हैं साइड व्यू मिरर के अंदर? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर लगाने से नंबर 1 थिंग, पहले तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाई देती है। इरेक्ट इमेज मतलब अगर पीछे गाड़ियां चलती हुई दिखाई, ये लेट्स सपोज दिस इज आवर कार, पीछे से गाड़ी अगर आ रही है तो आपको कार ऐसे ही दिखाई देगी, क्योंकि लास्ट वाला केस क्या था आपका कॉन्वेक्स मिरर का? ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज ऑब्जेक्ट, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे फोकस पे आएगी, एक लाइट रे ऐसे ले लो कि टकरा के वापस आ जाए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए, तो ये इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। तो इमेज आपने देखा बेटा छोटी इमेज बन रही है और इरेक्ट इमेज बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट जैसा भी हो इमेज आपकी हमेशा इरेक्ट बनेगी इन कॉन्वेक्स मिरर, नंबर 1 थिंग। तो पीछे से ऑब्जेक्ट जो भी आ रहे होंगे आपको हमेशा इरेक्ट दिखाई देगी। कॉन्केव क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि कॉन्केव के अंदर बेटा जनरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी थी। लाइक अगर गाड़ी पीछे से आ रही है तो आपको लगेगा उल्टी गाड़ी है, तो आप इजीली जज नहीं कर पाओगे सिचुएशन को, इसलिए कॉन्केव मिरर को यूज नहीं करते। कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने के पीछे 2 रीजन है। पहला, एक तो इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर लार्ज व्यू देता है। मतलब पीछे अगर आप देखोगे कितना छोटा सा मिरर होता है और बहुत बड़ा एरिया कवर कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डिमिनिश कर देता है ऑब्जेक्ट के साइज को, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज बहुत छोटी है। तो एक लार्ज व्यू ऑफ मिरर आपको एरिया दे देता है जहां पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को और आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। पीछे से 5-6 गाड़ियां भी आ रही है तो आप इजीली जज कर पाओगे कि आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। आई होप ये वाला सबको क्लियर है। ओके, 2 डाउट आए। दिव्य गुप्ता प्लीज बोलें। सर ये इसमें आपने बताया कि इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है, तो हम कैसे देख पाते हैं? मिरर के इमेज पीछे बन रही है तो हम तो देख ही पाते हैं ना बेटा। आपने तो व्हीकल देखा है या हमने व्हीकल वाले मिरर देखे हैं बेटा? इमेज तो उसके अंदर बनती है। अब वो वर्चुअल हाँ इमेज बनती है, वो वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज नहीं बन रही है। वर्चुअल भी बन रही है तो हम देख तो पा रहे हैं ना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इमेज को देखना। पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है और हम इजिली जज कर पा रहे हैं। दैट्स इट, हमारा काम है। ठीक है। हमें गाड़ी चलाते हुए हमें इमेज को देखना है ना, वो दिखती है। ध्रुव आपका डाउट। सर पर जब हम अपनी शक्ल देखते हैं तो सर वो तो सही दिखती है।
भाई साहब, सर वो छोटी नहीं अगर दिखती। आपने कॉन्वेक्स मिरर में अपनी शक्ल देखी है, जितना बड़ा आपका फेस है, इतना छोटा आपकी इमेज दिखाई देगी उसके अंदर। आपका फेस इतना बड़ा है, उसके अंदर देखना आपको इतना सा दिखाई देगा। ठीक है? सर पर अगर पास से देखते हैं सर, जैसे कि बाइक के मिरर्स को देखते हैं, पास से देखते हैं तो सर बड़ी तो दिखती है सर इमेज, मतलब जैसे है वैसे। बड़ी, अच्छा बाइक का मिरर इतना होता है? क्या आपका फेस भी इतना यस। ही है? नहीं नहीं। तो फिर आपका फेस तो बड़ा है ना, आपका फेस बड़ा है, इमेज तो छोटी बनती है। आप चाहे कितना ही पास आ जाओ, पास आओगे तो इमेज थोड़ी बड़ी बनेगी, बट स्टिल आपके फेस से तो छोटी रहेगी इमेज। डिमिनिश तो हाँ बनी जी रही है ना, डिमिनिश तो बनी रही है। तो आई होप यस यहाँ सर। तक सबको क्लियर, हाँ आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो दीज आर द यूजेस। नाउ इसके बाद अब जो मैं चीज करवाने जा रहा हूँ, इसको सारे बच्चे थोड़ा ध्यान। हाँ जी बेटा बोलिए। सर कॉन्वेक्स का सिर्फ एक ही यूज है ना, फिर वो रियर व्यू मिरर के लिए, वो जो हाँ कार के? हाँ, ओके। एक ही है। सर एक चीज पूछनी है एक ही बहुत यूज है बेटा। हाँ जी अनुभव। सर, ये जो डेंटिस्ट वाले केस में सर आपने बनाया है सर, ये इसमें रियल इमेज नहीं बनेगी? रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी बेटा। रियल हमेशा लेकिन इन्वर्टेड होगी। सर लेकिन स्क्रीन पे तो ऑब्टेन कर सकते हैं ना सर इसको, क्योंकि लाइट रेस तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। कहाँ हम इस वाले केस को कहाँ स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं? ये तो डाइवर्ज हो गई इमेज, तो पीछे बन रही है, इमेजिनरी इमेज बन। ओके सर, ओके। अच्छा सर, हाँ। जब ये इसे क्रॉस करेंगे तभी इमेज बनेगी, डाइवर्ज हो रही है इसलिए ये क्रॉस नहीं कर पा दोनों रही। लाइटें अगर एक दूसरे को कट करेंगे ना, जहां पर वहां रियल इमेज बनेगी। जहां एक दूसरे को कट कर रही, जहां कट नहीं कर रही वहां इमेजिनरी इमेज बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। डाइवर्ज हो रही है इसलिए इमेज ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ओके ओके। और एक चीज और ध्यान रखना, रियल हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, एंड वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। हाँ जी वान्या बेटा बोलिए। सर ये स्ट्रीट लाइट में नहीं यूज होगा, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है लाइट को और ज्यादा एरिया को कवर करता है कन्वेक्स मिरर स्ट्रीट लाइट में। कॉन्वेक्स मिरर स्ट्रीट लाइट में यूज सर वो मिरर नहीं होगा ना सर, वो ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, स्ट्रीट लाइट के अंदर बेटा दो पोर्शन होते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइट है, यहाँ बल्ब है, और एक ग्लास यहाँ है, तो ये तो मेरे पास मिरर हो गया। दिस इज मिरर। लाइट यहाँ टकराएगी और यहाँ से फैलेगी, ठीक है ना? तो ये वाली लाइट है डाइवर्ज कर रही है ना, तो अच्छा डाइवर्जिंग वाले केस की बात कर रहे हो आप? हाँ, ये भी सर कॉन्केव कि वो मिरर। डाइवर्ज करके ज्यादा एरिया को कवर करेगी ना। ओके दिस इज कॉन्केव, अगेन इट इज कॉन्केव नॉट कॉन्वेक्स, सर। है ना? वो कॉन्केव ही होगा। डाइवर्ज कर रही है तो कॉन्केव मिरर है बेटा वो, ठीक है? और सर एक और चीज पूछनी है सर, मैंने आपको डायग्राम भेजा था सर, आप कहते हैं कि कॉन्वेक्स का सर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। सर मैंने तो सर वो हाँ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस साइड बनाया था सर, वो तो मैं सर नहीं RHS सुनो मेरी बात सुनो। अभी टाइम हो रहा है 10 मिनट। चलो आप मुझसे बात करना 5 मिनट बाद, ठीक है? देन यू विल गेट योर आंसर। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। हाँ, मैं आपको ये वाली चीज तो आई होप सबको क्लियर है। मैं आपको सिखा रहा हूँ साइन कन्वेंशन इन मिरर्स। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। अब जो आपके पास अब जो आपके सामने होना जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का आएगा। सारे बच्चे ध्यान से सीखना। और तुम भी बेटा आदित्य रावत, जो आज फर्स्ट डे आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। साइन कन्वेंशन इन मिरर। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर लिखवाऊंगा साइन कन्वेंशन क्या है। पहला लॉ कहता है ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा। पहला लॉ आपका यही है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। अनुभव आपने यही गलती करी थी, आप पहले लॉ को ही आपने वायलेट कर दिया था, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड में नहीं रखोगे। पॉलिश्ड सरफेस कहां रखोगे कहां नहीं रखोगे उससे मतलब नहीं है।
अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो पॉलिश्ड सरफेस का फेस जो है आपका वो राइट हैंड साइड होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका लेफ्ट हैंड साइड फेस करेगा। पहला रूल आपका यही है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखना, तो ये तो ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये कॉनकेव मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा और लाइट यहां से लेकर आ रही है, ये गलत हो। क्यों? क्योंकि आपने पहला रूल जो है उसी को वॉयलेट कर। क्या है पहला रूल? पहला रूल है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, पहला रूल। चलिए, आई होप अनुभव गलती समझ में आ गई होगी आपको। यस सर। चलिए, तो पहला रूल ही आपने छोड़ दिया। सेकंड रूल है, हमें साइन कन्वेंशन, हमें वो पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल पता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है? ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। दिस इज x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश। कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है ये ओरिजिन है कि ओरिजिन से जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, जितने भी डिस्टेंस राइट हैंड साइड होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, जितने भी डिस्टेंस नीचे से ऊपर होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और ऊपर से नीचे होंगे वो सारे नेगेटिव। यही कहता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी डिस्टेंस मेजर करे जाएंगे सारे नेगेटिव, ओरिजिन से सारे डिस्टेंस जो राइट हैंड साइड होंगे वो पॉजिटिव, ओरिजिन से यानी प्रिंसिपल यानी कि एक्स एक्सिस से जितने भी ऊपर होंगे सारे पॉजिटिव, ऊपर आप चाहे लेफ्ट साइड ले लो ऊपर या राइट हैंड साइड ले लो, ये सारे पॉजिटिव होंगे ऊपर अगर आप ले रहे हो, और नीचे अगर आप ले रहे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो आपके डिस्टेंस नेगेटिव आएंगे। ठीक है ना? यही सेम सिस्टम आपका यूज होता है मिरर के अंदर। मिरर में कैसे यूज होता है जरा ध्यान से देखेंगे। ये सिस्टम कह रहा है कि लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, y एक्सिस पे आप मिरर को प्लेस करो। लेट्स सपोज आपने मिरर प्लेस कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉनकेव मिरर, है ना? और जो ओरिजिन था दिस इज योर पोल, जो ओरिजिन था ये आपका पोल है। तो पोल से जितने डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो सारे आपके नेगेटिव होंगे, पोल से जितने डिस्टेंस आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे वो सारे नेगेटिव होंगे, पोल से जितने डिस्टेंस आप राइट हैंड साइड लोगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपका होता है इसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप ऊपर जितने डिस्टेंस मेजर करोगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, एंड प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितने डिस्टेंस आप मेजर करोगे ये आपके नेगेटिव होंगे। तो दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। इज देयर एनीबॉडी जिनको इन साइन कन्वेंशन में डाउट है? मैं एक मिनट लिखवा भी देता हूं, फिर आप लोग डायग्राम बनाकर इसको कर लेना। मैं लिखवा भी देता हूं आप लोगों को, फिर एक साथ फिर मैं आपको समझा दूंगा साथ। लिखेंगे भाई जरा, बहुत जल्दी हम लॉग आउट होने वाले हैं, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा सारे बच्चे। पहले यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप 1.5 पेज छोड़ देंगे। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्लीज 1.5 पेज आप छोड़ देंगे, 1.5 पेज आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे साइन कन्वेंशन फॉर, हेडिंग डालेंगे आप लोग, लिखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहला रूल लिखेंगे फर्स्ट। सर आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, हेडिंग डालेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहला रूल है आपका, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, the object is always placed to the left side of the mirror. Object is always placed to the left side of the mirror.
full stop. This implies that the light from the object, this implies that the light from the object falls on the mirror from left hand side, सेकंड लिखेंगे, सेकंड, all distances within a minute हम लॉग आउट होने वाले हैं, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा सारे बच्चे जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आज मुझे हो सकता है 10-15 मिनट हमारी क्लास आज बढ़ जाए, एक्सटेंड हो। all distances parallel to the principal axis, are measured from the pole. जितने भी डिस्टेंस होंगे वो आपके एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करोगे और वो पोल से मेजर करे जाएंगे। सेकंड लॉ, सेकंड साइन कन्वेंशन। सर वापस रिपीट कर दीजिए। All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of mirror,